नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी के तहत पीएम मोदी आज बिहार सहित 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सभी जिलों के अधिकारियों से बात करने वाले हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 राज्यों के 46 अधिकारी शामिल होंगे। पीएम अधिकारियों से कोरोना के हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार के अफसरों से भी बातचीत की जाएगी क्योंकि 10 राज्य हैं जिनके 46 अधिकारियों के साथ पीएम मोदी जो है आज वर्चुअली बातचीत करने वाले हैं और बातचीत के पीछे का जो मकसद है वो भी हम आपको बताते चले। लगातार हालांकि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बातचीत करते हुए ये भरोसा और व्यवस्थाओं को परखने की भी कोशिश करते रहे और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से राज्यों को किस तरीके से एक्टिव रहना है, उनके अधिकारी क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात उन्हें आ रही है, तमाम चीजों की आज समीक्षा जो है वो इस बैठक के जरिए होती हुई नजर आएगी जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो कोरोना से जंग में पीएम मोदी लगातार एक्शन में हैं। आज वे अब से 1 घंटे बाद यानी कि तकरीबन 11 बजे के आसपास कोरोना की स्थिति पर 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिलों से उनके उपायों पर चर्चा की जाएगी। अस्पताल में संसाधनों की उपलब्धता कैसी है, इसे लेकर चर्चा होगी। कोरोना की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की स्थिति क्या है, जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में बातचीत होगी। साथ ही महामारी के खिलाफ जंग को और तेज करने के तमाम उपायों की चर्चा भी इस बैठक में होने की संभावना है और इसी तरीके से वो 10 राज्यों के 46 अधिकारियों के साथ आज वर्चुअली मीटिंग करने वाले हैं जो तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे के आसपास होती हुई नजर आएगी। अब जरा बिहार में कोरोना की स्थिति जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार में किस तरीके से कोरोना के ग्राफ में गिरावट आ रही है। तो पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 24 घंटे में कोरोना से 96 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि राज्य में 5,920 नए केस सामने आए हैं। हालांकि ये ग्राफ धीरे धीरे कम की ओर बढ़ता हुआ यानी उम्मीद जताता हुआ कि लॉकडाउन का असर हो रहा है, लोगों के संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो 11,216 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है, जो एक अच्छी खबर है। कल पटना में सबसे अधिक 1,189 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लगातार नए मरीजों की संख्या में दिन ब दिन कमी आ रही है। ठीक होने वाले यानी कि संक्रमण के बाद रिकवर करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 70,000 के नीचे आ गई है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ, सुधरता हुआ और अब ये 88.81% के आसपास पहुंच चुकी है, जो स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ प्रदेशवासियों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन सावधानी और सतर्कता अब भी बहुत जरूरी है और इसे लेकर कहीं से भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये संक्रमण जितनी मुश्किलात के बाद धीरे धीरे कम होता है उतनी ही तेजी से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आती है। यानी कि अभी भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। अगर 5 दिनों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे ये ग्राफ धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या में कमी को दर्ज कर रहा है। 13 मई तारीख की अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या घटकर इस दिन 7,752 दर्ज की गई, जबकि ठीक होने वाले जो मरीज हैं वो 11,008 रहे। यानी कि अब संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है बनिस्बत की संक्रमित होने वालों के। 14 मई की बात करें तो मरीजों की संख्या एक बार फिर से घटती है, 7,494 नए मरीज सामने आए। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 14,131 दर्ज की गई। 15 मई को नए मरीजों की संख्या में मामूली गिरावट हुई और इस दिन 7,336 कोरोना मरीज सामने आ गए। 14,340 ठीक होते हैं,
16 मई को मरीजों की संख्या एक बार फिर से घटती है और ये इस दिन 6,894 कोरोना मरीज मिले। वहीं 14,202 मरीज ठीक हो गए। 17 मई को नए मरीजों की संख्या घटकर 5,920 हुई, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पर अगर नजर डालें तो ये संख्या 11,216 दर्ज की गई। यानी हर बढ़ती तारीख के साथ, हर बढ़ते दिन के साथ अच्छी और राहत की खबर, कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होती हुई और कोरोना संक्रमण के बाद रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती हुई। कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, इसकी संख्या में भले कमी दर्ज की जा रही हो, लेकिन संक्रमण जो है वो अभी भी है और लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है। नवादा में एक तिलक समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर देखिए तिलक समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस तिलक समारोह की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लापरवाही किस कदर हावी है लोगों के ऊपर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, देर रात डांस प्रोग्राम किए जाते हैं और इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी भी रही। वीडियो पकरी बरावा के हथियरी गांव की बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी तक की गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को भी दी, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये वीडियो अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता हुआ कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी की। तो बिहार में लगातार लॉकडाउन के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी और समारोह में पहले 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद इसे घटाकर 11 कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कैसे लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं। बारात जुलूस पर रोक के बावजूद देखिए गाइडलाइंस का माहौल उड़ाया जा रहा है। शादी समारोह में डांसर्स के साथ लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हा समेत परिवार के कई सदस्यों पर अब मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। वीडियो शादी समारोह के रिसेप्शन पार्टी का बताया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुरोध किया था, अपील की थी, आग्रह किया था बिहार वासियों से कि आप ऐसे आयोजनों से बचिए। सुरक्षा के लिए, ये आपके अपनों की जान की हिफाजत के लिए और बिहार वासियों के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हुई ऐसे आयोजनों को किया जाता हुआ और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान पर भी आफत को आमंत्रण दिया जाता हुआ ये तस्वीरें। तो देखिए बिहार में कोरोना के केस भले ही घटने लगे हों, जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। सब्जी मंडी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सब्जी मंडी में भीड़ की जो तस्वीर आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आने जा रही है, ये अगमकुआं सब्जी मंडी की तस्वीर, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना बाजार में देखिए बेहिचक बिना किसी खौफ के खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनकी ये लापरवाही इनके साथ साथ दूसरे तमाम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इस भीड़ में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के आपको नजर आ रहे होंगे। ये हाल तब है जब हमने एक हफ्ते पहले भी यहाँ के हालात को दिखाया था, प्रशासन से ये अनुरोध किया था कि आप जरा इन इलाकों पर भी नजर कीजिए, यहाँ पर अपनी चौकसी बढ़ाइए, जरा सख्ती बढ़ाइए, क्योंकि तभी लॉकडाउन सफल होगा, इसके पीछे का मकसद सफल होगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 2 को लागू किया। लॉकडाउन 1 में जहां 7 से 11 बजे तक दुकानें खुला करती थी, उसे लॉकडाउन 2 में 6 से 10 कर दिया ताकि जो भीड़ भाड़ है वो कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद जो है पटना में लोग जो है वो सजग नहीं हुए। अभी भी जो भीड़ भाड़ है वो सब्जी मंडियों में
खूब देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये आगमकुआं का सब्जी मंडी है और यहाँ की तस्वीर जो है वो 12 तारीख को जो है हम न्यूज़ 18 ने दिखाया था और उस दौरान भी जो है कमोबेश ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली थी और तकरीबन 7 दिन के बाद भी एक सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ अभी भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है और लोग जो है बड़ी संख्या में बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। कई लोग आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो बिना मास्क के इस सब्जी मंडी में खरीदारी करने आए हुए हैं और लोगों को लगातार जो है सरकार सजग कर रही है, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है सजग होइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कीजिए, बेवजह घरों से ना निकलिए, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलिए। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो देख सकते हैं अभी भी जो है वो लोगों में अवेयरनेस की जो है वो नहीं आई है। लोग अभी भी जो है खुले तौर पे बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रकाशित किया था कि प्रशासन जो है वो भी ऐसी भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर के अलर्ट देखेगी, कंट्रोल करती नजर आएगी। लेकिन आज भी 7 दिन बीत गए हैं, 7 दिनों के बाद भी यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस जो डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, सरकार ने कहा कि सब्जी मंडियों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जो है तैनाती होगी, लेकिन यहाँ पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो इससे सच समझा जा सकता है कि सरकार की ये पहल जो है लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वो कहीं ना कहीं लोगों की नासमझी और पुलिस की लापरवाही के कारण बढ़ता ही जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात न्यूज़ 18 के खबर के असर की, तो पटना बाईपास से सटे टेंट सिटी में लगने वाली सब्जी मंडी को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है। 2-4 दिन पहले तक यहां सब्जी मंडी लग रही थी और इसी सब्जी मंडी में भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही थी, जिसे हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया। लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए सब्जी खरीदने की आपाधापी में नजर आए, मगर आज की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। तस्वीर आपके सामने है, पूरा इलाका खाली हो चुका है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मैं मौजूद हूँ, ये देखिए, ये टेंट सिटी का इलाका है और यहाँ पे जो है सब्जी मंडी जो है वो लगा करती थी। 10 तारीख को जो है हमने खबर दिखाई, न्यूज़ 18 ने जो है प्रमुखता से खबर दिखाई कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोग जमा हुए थे, भीड़ भाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सब्जी की खरीदारी कर रहे थे और उस दौरान जो है मौके पे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मी भी जो है वो मुख दर्शक बना हुआ था। लेकिन जब ये खबर जो है पूरी प्रमुखता के साथ न्यूज़ 18 ने दिखाया तो इसको संज्ञान में लिया जिला पदाधिकारी ने और जिले के पुलिस कप्तान जो है उन्होंने भी जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए यहाँ जो सब्जी मंडी लग रही थी, भीड़ भाड़ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, उसे यहाँ से जो है हटा दिया गया है और अभी यह जो इलाका है वो पूरे तौर पे जो देख सकते हैं कि एकदम से सामान्य है। यहाँ गैदरिंग नहीं है, लोग जो है वो सहजतापूर्वक आ जा रहे हैं। जो लोगों की जो है वो भीड़ भाड़ जो है वो अब कम देखने को मिल रही है। तो कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर जो है वो इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के बीचों बीच जो है वो देखने को मिला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिवहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकारी सड़क पर उतर आए। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से जुर्माने की वसूली की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन। शिवहर जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी है वे लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसका यहाँ पर सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जा रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और हर आने जाने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये भी उनसे अपील की जा रही है कि बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले और सरकार का जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से वे पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। शिवहर जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और तकरीबन 1100 से ज्यादा यहाँ संक्रमित मरीज है और स्थिति ये है कि जो सरकार के गाइडलाइन है उनका यहाँ पर सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो बरतने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी है, सदर एसडीओ है, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या किया जा रहा है। सर हाँ, जो लॉकडाउन का हम लोग अच्छे से पालन करवा रहे हैं। जो भी अभी भी लोग कुछ लोग बेवजह घूम रहे हैं
हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि आप लोग न घूमें, लॉकडाउन का पालन करें और सरकार का सहयोग करें इस महामारी के। लापरवाह है उनके लिए क्या किया? उनके लिए हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। जो मास्क, बहुत लोग मास्क भी नहीं पहने हैं, उसके लिए हम लोग फाइन भी कर रहे हैं और खासतौर समझा रहे हैं कि घर ही में रहें। अति आवश्यक हो, बहुत ही अनिवार्य हो, एक खास तौर से मेडिसिन की जरूरत पड़े तभी आप लोग बाहर निकलिए। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जिला प्रशासन लगा हुआ है, डीएम साहब के आदेश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ये शिवहर के सदर एसडीओ थे जो लगातार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और शिवहर जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा घरों में रहे और सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करे। और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में सावधानी बेहद जरूरी है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। कोरोना काल में ऑक्सीजन का संकट बढ़ गया है और जिसके बाद लोगों का रुझान प्रकृति की ओर बढ़ा है। वहीं अधिक ऑक्सीजन देने वाले पीपल, बरगद, नीम जैसे पौधों की डिमांड बढ़ गई है। लोग इन पौधों को अपने घर या फिर अपार्टमेंट के इंडोर में लगा रहे हैं। पटना के नर्सरी का जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोग अपने घरों में वैसे पौधा लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता हो। खासतौर पर पटना के नर्सरी की हम बात करें तो कई नर्सरियों में वैसे पौधे जो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं उन पौधों की काफ़ी कमी भी हो गई है और ख़ासतौर पर जो बड़े शहर हैं उन शहरों में पटना से इन पौधों को भेजा जा रहा है। पटना के एक नर्सरी की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितना पौधा है, ज़्यादातर वैसे ही पौधे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ऐसे पौधों की डिमांड भी बढ़ गई है। लोग अपने घरों में लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन की संकट हुई उसके बाद अब लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि पटना के जो भी नर्सरी हैं उन जगहों पर जो ऑक्सीजन के पौधे हैं उनकी काफ़ी कमी भी हो गई है। कि हमारे साथ इस नर्सरी के मालिक हैं, कितना डिमांड है और लग रहा है कि कोरोना काल में आपको एक अच्छा रोजगार भी मिल गया? जी सर, काफ़ी डिमांड है। जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्लांट जो रिलीज़ करते हैं उनका काफ़ी डिमांड है। कोरोना वायरस में सुबह लोग सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में आते हैं और प्लांट की बहुत सारा खरीदारी करते हैं जो ऑक्सीजन काफ़ी रिलीज़ करता है और लोगों को इससे खुशी भी महसूस होती है। जो पेड़ पौधे के बीच में रहते हैं तो उन लोगों को अच्छा भी लगता है और ये बेनिफिशियल, हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। और बाहर भी आप प्लांट को बाहर भी भेजते हैं पटना से? जी सर, हम बाहर भी प्लांट देते हैं ऑनलाइन के थ्रू सर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू भेजते हैं। देखिए यहाँ पटना से ही पूरे देश भर में ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उन्हें भेजा जा रहा है। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं जो इस वक्त पौधा लेने यहाँ पहुँचे। इन्होंने एक पौधा भी खरीदा है। लग रहा है कि अब हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए और ऐसे पौधों का इस्तेमाल घर में करना चाहिए जो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जरूरी है, करना चाहिए, सभी को पौधा लगाना चाहिए। और क्या आप यहाँ से आज लेके जा रहे हैं पौधा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला? जी जी, लेके जाएंगे। तो देखिए ये तस्वीर है पटना के नर्सरी की जहाँ पर लोग अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे पौधे अपने घरों में लगाएं जो ऑक्सीजन रिलीज करें और यही कारण है कि पटना के लगभग सभी नर्सरी में इस वक्त वैसे पौधों की डिमांड बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना जैसे शहर से देश भर में ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पौधे भी भेजे जा रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए चक्रवाती तूफान ताउती का बिहार में भी असर जो है वो देखा जा रहा है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदल चुका है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। वहीं भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने अलर्ट रखा हुआ है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। ताउते का असर जो है वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बात पटना की करें तो पटना में भी जो है मौसम वो खुशगवार हो गया है। जहां तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस लगातार देखने को मिल रही थी वो घट कर के 34 के आसपास, 33-34 के आसपास पहुंच चुकी है। और देख सकते हैं कि वेदर जो है बिल्कुल सुहाना हो चुका है। हल्की जो बूंदाबांदी भी लगातार देखने को मिल रही है पटना में और जो लोग हैं इस बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण जो है लॉकडाउन है और लोग जो है घरों में ही हैं, लेकिन फिर भी जो मौसम के बदले मिजाज के कारण लोगों को राहत मिली है। चूँकि लगातार तेज जो है गर्मी देखने को मिल रही थी, लोग बढ़ी हुई गर्मी से बेहद परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब जाकर के जब ताउते के कारण जो है बिहार की जो मौसम बदली है तो ऐसे में लोगों के लिए भी जो है वो राहत जो है वो लेकर के ही लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं।
तो ये कह सकते हैं कि तौते का असर का बेहतर प्रभाव जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। हालांकि बात महाराष्ट्र की कर ले या फिर तमिलनाडु की कर ले, दूसरी राज्यों की कर ले, तो वहाँ पे तौते ने कहर बरपाया है, काफ़ी नुकसान हुई है, क्षति हुआ है और जो है लगातार उन राज्यों में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन बिहार में अगर बात कर जाए तो तौते का असर जो है वो बेहतर और सुखद जो है वो देखने को मिल रहा है। जो मौसम के तापमान में लगातार जो इजाफा देखने को मिल रहा था वो कमा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर नालंदा से है, जहां की पुष्पलता करीब 1.5 साल बाद अपने परिवार से मिली। बच्चा चोरी के आरोप में पिछले 1.5 साल से वो अलीगढ़ जेल में बंद थी और इस दौरान मानसिक रूप से बीमार पुष्पलता का इलाज भी कराया गया। दरअसल मानसिक रूप से बीमार पुष्पलता 1.5 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी, लेकिन इस दौरान बच्चा चोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अलीगढ़ जेल भेजा जाता है, जहां पुष्पलता ने एक बेटे को जन्म दिया। साथ ही जेल प्रशासन ने उसका इलाज भी कराया। 12 मई को अलीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर सीजेएम कोर्ट ने उसे 2 महीने की जमानत दी। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने जेवर व्यवसायी से 2 लाख रुपए कैश और सोने के आभूषण लूट लिए। इतना ही नहीं, अपराधियों ने लूटपाट के बाद व्यवसायी को पुल के नीचे सोन नदी में फेंक दिया, जिससे व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बारूण थाना क्षेत्र के सोन पुल की है। परिजनों की अगर माने तो व्यवसायी चंदन जेवर लाने के लिए डेहरी जा रहे थे और इसी दौरान सोन पुल के पास 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। था जेवर के लिए लाने के लिए, और उनके पास में 2 लाख रुपया और पुराना जेवर था, देख करके नया माल लाना था। तो जब रास्ते में जब पुल के पास जब पहुंचे ना, बारून पुल के पास, वहाँ पर 2 आदमी जो है से मोटरसाइकिल लेकर आए और उसमें क्या रुमाल में करके मुंह पर फेंक दिए। मुंह फेंके तो हल्का ही तो नशा जैसा हो गया, तो पीछे वाला जो बैठा हुआ था मोटरसाइकिल धर लिया और रोक करके और पूरा पैसा और जेवर ले करके और नीचे पुल के नीचे फेंक दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।